शादी की खुशियां एक झटके में मातम में बदल गई। मोतिहारी बेतिया मुख्य मार्ग पर हुआ एक भीषण सड़क हादसा। विदाई के बाद लौट रहे दुल्हा दुल्हन की कार को पिकअप ने मारी जोरदार टक्कर। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। घटना पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र के जौकटिया गांव की है, जहां NH 727 पर जौकटिया बैंक के पास दुल्हा दुल्हन की कार और एक पिकअप के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। बारात मोतिहारी के रुबरी गांव से लाल सरैया कटैया गई थी। गुरुवार की अहले सुबह 5 बजे जब विदाई कराकर बारात वापस लौट रही थी, तभी जौकटिया बैंक के पास एक अनियंत्रित पिकअप ने कार में सामने से टक्कर मार दी। इस हादसे में दुल्हा रूपम कुमार का पैर टूट गया, दुल्हन सोनी कुमारी, दुल्हन का भाई उपेंद्र कुमार, दूल्हे का बहनोई रोहित कुमार, ड्राइवर लौकुश कुमार और एक अन्य युवक अभिषेक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए GMCH बेतिया भेजा गया। वहीं पुलिस ने कार और पिकअप दोनों को जब्त कर लिया है, लेकिन हादसे के बाद से पिकअप चालक जो है वो फरार बताया जा रहा है। थाना अध्यक्ष विश्व मोहन चौधरी ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है GMCH में और आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सड़क पर लापरवाही की कीमत जिंदगी से चुकानी पड़ सकती है। कल 21 तारीख को मेरे दरवाजे लाल सरैया कटैया में अब बारात आया। बारात आने के बाद सुबह में 4 बजे थी विदागरी हुआ। विदागरी जाते समय में लड़का का गाड़ी जौकटिया बैंक ग्रामीण बैंक के सामने पिकअप और थी वैगनर था, वैगनर दोनों में टक्कर हो गया। लड़का और पिकअप वाला गाड़ी में टक्कर हो गया, जिसमें पूर्ण रूप से 5 आदमी घायल है, जिसमें लड़की का नाम सोनी कुमारी हुआ, लड़का का नाम रूपक कुमार हुआ, 3 लड़की का भाई का उपेंद्र कुमार नाम हुआ और 2 आदमी और है जिसका नाम मेरे को मालूम नहीं है। बारात कहाँ से आया था? बारात आया था रुबडी से आया था, बरवत रुबडी से आया था और यहाँ से गया लो तो सरकारी हॉस्पिटल में सब लोगों को एडमिट कराया गया है। कौन सरकारी हॉस्पिटल? MJK सरकारी हॉस्पिटल पश्चिमी चंपारण। शिक्षा के साथ साथ आनंद और अनुभव का संगम जब हो तब बनता है कुछ खास। मोतिहारी के ढाका रोड में भरौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल के छात्रों ने रोमांचक और आनंददायक 2 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण किया, जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। 21 मई रोज बुधवार को वर्ग प्रथम से 6ठी तक और 22 मई रोज गुरुवार को 7वीं से 12वीं तक के छात्रों ने NH 27 के किनारे मोतीपुर रतनपुरा गांव स्थित तूफानी वाटर पार्क का भ्रमण किया। गर्मी के इस मौसम में वाटर पार्क बच्चों के लिए एक आदर्श स्थान बना, जहां उन्होंने भरपूर मनोविनोद किया, ठंडक पाई और तनाव से पूरी तरह मुक्त हुए। इस यात्रा के दौरान विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जैन प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता और प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री द्वारा बच्चों की सुरक्षा, सुविधा और खुशियों का विशेष ध्यान रखा गया। मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता ने बताया कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए ऐसे भ्रमण अति आवश्यक होते हैं जो उन्हें जीवन के व्यवहारिक पक्ष से भी जोड़ते हैं। इस सफल आयोजन के पीछे एक मजबूत टीम, ऑपरेशनल मैनेजर विश्वनाथ झा, मुख्य एडमिन पंकज झा, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं सांस्कृतिक प्रभारी शत्रुघ्न कुमार, CCA कोऑर्डिनेटर कुंदन कुमार झा, अनुशासन प्रभारी ज्योति कुमारी, हरीश प्रताप और आशीष वर्मा सहित विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों की अविस्मरणीय, अतुलनीय एवं अप्रतिम भूमिका रही। क्या एक छोटे से गांव से निकलकर कोई युवा दुनिया के सबसे ठंडे इलाके में जाकर विज्ञान की दुनिया में इतिहास रच सकता है? हाँ, और इस सवाल का जवाब है अभिषेक रंजन। पूर्वी चंपारण जिले के एक छोटे से गांव रूपहरा से निकलकर अभिषेक रंजन ने नॉर्वे की आर्कटिक यूनिवर्सिटी टोम्सो से फिजिक्स में PhD पूरी कर देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। उनकी यह सफलता सिर्फ एक डिग्री नहीं, बल्कि सपनों, संघर्ष और समर्पण की पूरी कहानी है। अभिषेक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मोतिहारी से पूरी की, फिर केरल के कोचीन यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में मास्टर्स किया। साल 2019 में उन्हें नॉर्वे सरकार से स्कॉलरशिप मिली और वहीं से शुरू हुआ उनका PhD का सफर। एक ऐसा सफर जो आसान नहीं था। शीतलहरों के बीच लैब्स में दिन रात मेहनत और उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय शोध, उन्होंने अल्ट्रासाउंड और फोटो अकॉस्टिक रिसर्च जैसे जटिल विषय में नए आयाम जोड़े। उनका नाम आज दुनिया भर के रिसर्च जर्नल्स और साइंस कॉन्फ्रेंसेस में गर्व से लिया जाता है। फिनलैंड की आल्टो यूनिवर्सिटी में इंफ्रारेड इमेजिंग, टेम्परे यूनिवर्सिटी में नॉन लीनियर ऑप्टिक्स, ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में क्वांटम ऑप्टिक्स पर रिसर्च और यूरोप की अनेक यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप के साथ अभिषेक ने दिखा दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। इस पूरी यात्रा में उनके माता पिता की भूमिका प्रेरणादायक रही। पिता राम विनय मिश्रा मोतिहारी में डिप्टी चीफ लीगल
एंड डिफेंस काउंसिल और माता विमला मिश्रा एक समर्पित समाज सेविका हैं जिन्होंने हर कदम पर बेटे का साथ दिया, हर मुश्किल की घड़ी में हौसला बढ़ाकर खड़े रहे। अभिषेक का कहना है कि मेहनत, लगन और समर्पण से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता, शिक्षक और शुभचिंतक मेरी प्रेरणा रहे हैं। उनकी सफलता हम सभी के लिए एक जीता जागता उदाहरण है कि अगर जज्बा हो तो दुनिया की कोई भी मंजिल दूर नहीं है। 8 मई 2025 की रात्रि में 4-5 अपराधियों के द्वारा मेहसी थाना क्षेत्र के ग्राम चकलहुडम पुलिया के पास आग्नेयास्त्र का भय दिखाकर बारात जा रहे स्कॉर्पियो से वीडियोग्राफर का ड्रोन, डीएसएलआर कैमरा, एक ओप्पो मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस संबंध में अपराधियों की बोलचाल की भाषा में पुकारे गए एक दूसरे के नाम बिट्टू, संजय, रविंद्र और कोयला के विरुद्ध मेहसी थाना में कांड संख्या 115/25 दर्ज किया गया था। अनुसंधान के क्रम में 2 अपराधी बिट्टू कुमार और संजय सहनी को घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल तथा लोडेड 2 जिंदा कारतूस एवं एक ड्रैगन चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दोनों अपराधियों के विरुद्ध अलग से मेहसी थाना कांड संख्या 116/25 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में मेहसी थाना द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।